हेलो स्टूडेंट्स, सेट्स में कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं कि जिनको कैसे प्रूव करना है वो हम करेंगे इस वीडियो में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट है इफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने प्रूव करना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए किसी भी सेट्स को अगर हमने इक्वल प्रूव करना होता है तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, अगर हमने इक्वलिटी प्रूव करनी है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो इन दोनों से ही इंप्लाई हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी। अब ए सबसेट ऑफ बी को कैसे प्रूव करना होगा, इसका हम एलिमेंट लेंगे ए का, फर्स्ट सेट का हम एलिमेंट लेंगे। जो एलिमेंट लेंगे उसको हमने प्रूव करना है कि दिस एलिमेंट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस सेट बी। ओके, देखिए जब हम करेंगे तो ज्यादा पता लगेगा। जैसे हमने एक एलिमेंट लिया x इज एलिमेंट ऑफ ए सेट का हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब देखिए ए सेट का अगर एलिमेंट होगा, दिस इंप्लाइज x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, क्योंकि देखिए हमारे पास एक ए सेट हो गया तो ए यूनियन बी में बी का भी एलिमेंट होगा ये एक्स सेट। जैसे हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3, ओके, एंड बी सेट हो गया हमारे पास जैसे 3 4, एक सेट हो गया। अब ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4, ये हो गया। ओके, देन अब देखिए ए का एलिमेंट कोई भी ले लिया हमने, 2 एलिमेंट ले लिया ए का, तो 2 इसमें भी होगा, ए यूनियन में भी होगा। तो हमने लिख लिया दिस एम्प्लाइज एक्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के, ये गिवन है हमें। तो हमने देख लिया कि एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दिस इंप्लाइज नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब डेफिनेशंस याद करनी है, बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। नाउ x belongs to a and x belongs to b, x belongs to b आ गया, then this implies x belongs to b surely। ओके, तो b का एलिमेंट भी हो गया। तो हमने अब प्रूव कर दिया, यही मैंने बताया था कि अगर हमने a सबसेट ऑफ b अगर हमने प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ये a सेट का एक एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसी एलिमेंट को हम b सेट का प्रूव करेंगे। तो हमने कर लिया कि x बिलोंग्स टू a हम लेकर चले एंड इसको हमने प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू b। तो दिस इम्प्लाइज a सबसेट ऑफ b, तो ये हमें मिल गया। ओके, फर्स्ट रिजल्ट। अब हमने निकालना है b इज सबसेट ऑफ a। तो इसके लिए क्या लेंगे, अब b का एक एलिमेंट लेंगे और उसको प्रूव करेंगे दिस एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ a सेट। ओके, अब लेंगे लेट y बिलोंग्स टू b। अब ये भी सेम वही वैसे ही सॉल्व होगा क्योंकि y बिलोंग्स टू b आ गया। दिस एम्प्लाइज y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। सेम इसी तरह जैसे B का एलिमेंट है 3, तो 3 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। ओके, सेम यही रिजल्ट होगा। नाउ दिस एम्प्लाइज Y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस एम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो हमने प्रूव कर दिया अब Y बिलोंग्स टू B इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a। तो हमने ये दोनों रिजल्ट प्रूव कर दिए, y बिलोंग्स टू b implies y बिलोंग्स टू a, so this implies b is also subset of a। clear students, now b is also subset of a, so we have, this is second equation। so from फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को रिजल्ट्स को हमने कंबाइन करके निकाल दिया, a इज इक्वल टू b। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। अब किसी को भी अगर हमने प्रूव करना हो कि a इज इक्वल टू b आ गया तो हमने उसमें सबसेट प्रूव करना है कि a सबसेट ऑफ b एंड b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है इफ पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b देन वी हैव टू प्रूव a इज इक्वल टू b। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लूं a, अगर हमारे पास एक सेट है 1 2, इसका पावर सेट क्या होगा 5 1 2 1 2। अब जो इस सेट के पावर सेट का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दैट सेट। ओके, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स किस फॉर्म्स में हैं, ये है सेट की फॉर्म में। ओके, तो जो हम एलिमेंट लेंगे पावर सेट का, वो पावर सेट का एलिमेंट किस टाइप का होगा, सेट की फॉर्म का ही होगा। नाउ अब हमने ज्यूम कर लिया लेट ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ये तो क्लियर है रिजल्ट।
कि ए जो होगा, क्योंकि देखिए ये पावर सेट ऑफ ए है गया, ए क्या है 1 2, तो इसमें ये सेट भी होगा, ए सेट इज ऑल्सो इन दिस इन दैट पावर सेट। ओके, तो इसमें आ गया ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ बी के, तो हमारे पास आ गया रिजल्ट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। तो हमने जो प्रूव किया है ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब देखिए ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी का मीनिंग क्या हो गया अब, कि जो पावर सेट ऑफ बी आ गया हमारे पास, पावर सेट ऑफ बी में ए सेट भी होगा। ओके, पावर सेट ऑफ बी जो है इसमें ए सेट भी होगा, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी सेट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया ए सबसेट ऑफ बी सेट। नाउ फिर हम लेंगे नाउ बी इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, सेम इसी रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। अब पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल आ गया, पावर सेट ऑफ ए के। ओके, देन सेम यही रिजल्ट आ गया अब बी सबसेट ऑफ ए। तो दोनों रिजल्ट्स को हमने कंबाइन किया फर्स्ट एंड सेकंड को, एंड हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू बी। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही इनको प्रूव करना है हमने, जो गिवन कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्रूव करना है, प्रूव करने का जो लेफ्ट साइड होगा पहले उसका एलिमेंट लेकर चलेंगे, देन उसको हम इंप्लाई कराएंगे कि दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। ओके, तो हमारे पास सबसेट की कंडीशन सेम ऐसे ही आएगी, एंड देन फिर सेकेंडली भी वही लेंगे कि सेकेंड सेट का एलिमेंट लेकर उसको हम प्रूव करेंगे दिस इज एन ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। तो सेम ये सेकेंड रिजल्ट आएगा, तो दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे। जितने में भी हमने जितने भी क्वेश्चन होंगे जिनमें ए इज इक्वल टू बी अगर हमने रिजल्ट प्रूव करना है तो सभी को ऐसे ही सेम प्रूव करना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हो गए जिनमें ऐसे हमने प्रूव करना है। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, देन वी हैव टू प्रूव ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, पहले हम इसका एलिमेंट लेकर चलेंगे। ओके, देन उसको प्रूव करेंगे दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो हमारे पास सबसेट की कंडीशन आएगी। देन हम इसका एलिमेंट लेकर चलेंगे एंड उसको प्रूव करेंगे दिस इज एन ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो बाय डेफिनेशन x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। देन दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड अगर देखिए x डज नॉट बिलोंग टू b लिख रहे हैं अगर हम, देन दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ये। देन अब एंड की कंडीशन बीच में आ गई, तो हम लगाएंगे इसकी जगह पर इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू a एंड की जगह पर क्या आएगा अब, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया। अब x बिलोंग्स टू a माइनस बी हमने प्रूव कर दी, इंप्लाइज x इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सो वी हैव रिजल्ट a माइनस b सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट नाउ लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता, कुछ सोचना भी नहीं है, सिंपली क्या करेंगे अब हम बैक टू बैक रिजल्ट यूज करेंगे और x की जगह पर अब हम y यूज कर लेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, अब y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने, अब इसका पिछला रिजल्ट यूज करेंगे y बिलोंग्स टू a, अब इंटरसेक्शन आ गया तो हम क्या लिखेंगे एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड अब देखिए y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे हम y डज नॉट बिलोंग टू b, y डज नॉट बिलोंग टू b, ये आ गया। अब ये किसकी डेफिनेशन बनेगी, y बिलोंग्स टू a माइनस b, अब इसकी डेफिनेशन बन गई है। ओके, सो हमने प्रूव कर दिया y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a माइनस b, सो रिजल्ट विल बी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस b, ये आ गया सेकेंड रिजल्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी प्रूव द रिजल्ट आ गया हमारे पास a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे ही हमने प्रूव करना है, लेफ्ट साइड का एलिमेंट लेकर चलेंगे। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b, तो हमने डेफिनेशन ही लगानी है सिंपल, x बिलोंग्स टू a माइनस b, अब यूनियन की जगह पर क्या लगाएंगे अब और x बिलोंग्स टू b, अब इसकी डेफिनेशन लगाएंगे x a माइनस b की, डिफरेंस ऑफ सेट्स की, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b और x बिलोंग्स टू b, अब दोनों को कंबाइन करेंगे रिजल्ट्स को, दिस विल बी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, ये आ गया
बिलोंग्स टू, देखिए इसको बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ओके, ये बताने के लिए किया है मैंने, फिर दोबारा लिखा गया ये। नाउ दिस एम्प्लाइज, अब इसके आगे रिजल्ट क्या होगा, देखिए अब इसको हमने लिखना कैसे है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स, एक तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन बन गया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक तो ये आ गया रिजल्ट। देन एंड एक्स बिलोंग्स टू, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये दो रिजल्ट आ गए, क्योंकि एक एंड आ गया एक और आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव ला बनेगा। अब ये ऐसे करना है हमने, दिस, ओके, और ये आ गया, देन एंड दिस और दिस। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस एम्प्लाइज, ये इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब इसको हमने छोड़ देना है, छोड़ना क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अब दोनों का अगर करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट आ गया, एक दूसरा आ गया, तो इसको हमने छोड़ना है, तो सिंपली हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब सेम ऐसे ही अब हम प्रूव करेंगे। अब हमने प्रूव कर दिया ए माइनस बी यूनियन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर, देन ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। नाउ सेकेंडली हमने प्रूव क्या करना है, लेट y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, बैक टू बैक ही रिजल्ट्स यूज करेंगे, यहाँ तक पहुँचा देंगे इसको, और x की जगह पर हम y ही यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास y बिलोंग्स टू, अब यही यूज करेंगे, x की जगह पर सभी जगह पर y रिप्लेस करना है इसको। ओके, तो ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये एक ब्रैकेट में कर लिया, एंड y डज नॉट बिलोंग टू b और y बिलोंग्स टू b। ओके, देन बैक ये रिजल्ट आएगा, y दिस एम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड यही आएगा। अब देखिए y डज नॉट बिलोंग टू b और y बिलोंग्स टू b। ओके, नेक्स्ट अब हम उससे ऊपर यूज करेंगे, y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a माइनस b, बैक यही आ जाएगा, और y बिलोंग्स टू b, सो दिस एम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b। समझ आ गया रिजल्ट। अब हमने प्रूव कर दिया a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन b, ये आ गया सेकेंड रिजल्ट। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन कर देना है हमने, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया कि रिजल्ट्स को हमने कैसे प्रूव करना है। सिंपल फंडा है, जिसको भी हमने प्रूव करना है, दो लेफ्ट एंड राइट को, तो लेफ्ट साइड का जो सेट होगा उसका एक हम एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसको हम प्रूव कर देंगे, दिस एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड साइड। सेकेंड सेट मीन्स जो राइट साइड के ऊपर सेट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे रिजल्ट की कैसे प्रूव करने हैं हमने। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।